गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 11th का पोएम फादर टू सन का पहला स्टेंजा का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और पहला ही स्टेंजा का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्यों लाया गया है? क्योंकि यह आपके कल होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि स्टेंजा दिया रहेगा, उसके नीचे 2-4 क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का जवाब यू हैव टू गिव इन योर ओन वर्ड्स। लेकिन आज इस स्टेंजा फादर टू सन पोएम का जो स्टेंजा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और उसके बाद इस पिक्चर को देखिए। दोनों पिक्चर को यदि आप देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। आप दोबारा से इस पिक्चर को देखिए और उससे अच्छा इसमें यह है कि इस पिक्चर में जो ये लड़का है साइड से ऐसे टकला हो रहा है या टकला हुआ है शौक से, इसको देखिए। देखने में बहुत ही क्यूट आपको नज़र आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्यूटनेस इसके फादर को परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं इस पिक्चर के पास। इस पिक्चर में देखिए, इसका जो हेयर स्टाइल है ये बीच से टकला हुआ है। आपको क्या लग रहा है? यह शौक से टकला हुआ होगा? नहीं, बेचारा का टेंशन में इसका बाल इतना झड़ गया होगा। लेकिन वहीं पर इस बच्चा को देखिए, यह खुशी खुशी से शौक से अपने बाल को टकला करा रहा है। इस पिक्चर को दिखाने का मेरा मतलब यह रहा कि दोनों के बीच में दोनों का अंडरस्टैंडिंग, दोनों का थिंकिंग देखिए, हाउ डिफरेंट थिंकिंग बोथ हैव। दोनों के पास कितना डिफरेंट थिंकिंग है। एक शौक से टकला हो रहा है वो भी साइड से, जबकि दूसरा वाला है यह गलती से नहीं, यह मजबूरी में यह टकला हो रहा है, वो भी मिडिल से, बीच से। इसे साफ पता चल रहा है कि दोनों में थिंकिंग का डिफरेंस है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जेनरेशन गैप। कुल मिलाकर अब समझिए यह जो है यह फादर का रोल यहाँ पे निभा रहा है और दूसरा जो है चाइल्ड का रोल निभा रहा है। दोनों का थिंकिंग जो है बिल्कुल मिसमैच हो रहा है। कब मिसमैच हो रहा है? जब फादर का सन कुछ एजेड हो गया, कुछ बड़ा हो गया है, तब। अब आते हैं इस पोएम में, और इसी चीज़ को पोएम में दर्शाया गया है। पहला चीज़ है, फादर जो है बोलता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं अपने ही बच्चा को अब नहीं समझ पाता हूँ, या मैं अभी अपने ही बच्चा को समझ नहीं पा रहा हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, हालांकि हम लोग दोनों एक ही साथ रहते हैं, इन द सेम हाउस, एक ही घर में बरसों से, पहले से भी रहते आ रहे हैं और अभी भी उसी घर में रह रहे हैं। फिर भी मैं अपने बच्चा को समझ नहीं पा रहा हूँ कि व्हाट माई बच्चा इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। नेक्स्ट फादर यह बोलता है कि आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। इसीलिए मैं अब उसी रिलेशन को बिल्ड करना चाहता हूँ, वैसा रिलेशन को मैं बिल्ड करना चाहता हूँ जैसा मेरा रिलेशन अपने बच्चा के साथ पुराना था। मतलब मैं पुराने रिलेशन को बिल्ड करना चाहता हूँ, और वह पुराना रिलेशन उस समय का था जब मेरा चाइल्ड मेरा ही चाइल्ड था। मतलब मुझे मेरा चाइल्ड फॉलो हमेशा करते रहता था। मेरे अंडरस्टैंडिंग से उसका अंडरस्टैंडिंग मिसमैच नहीं होता था। मैं इस बच्चा को जानता ही नहीं हूँ, इसका थिंकिंग ही बिल्कुल मेरे से क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है। और लास्ट जो सेंटेंस बोला गया है ना, इसमें फादर का मतलब पूरा का पूरा दर्द बयां हो रहा है। फादर इस लाइन में बोलता है एट आई हैव किल्ड,
मतलब यह बोल रहा है कि जो ऐसा हुआ, जिसके कारण ऐसा हुआ, मतलब मेरा बात को मेरा बच्चा समझ नहीं पा रहा है, मैं उसके विचार को नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या इसमें मेरा ही गलती है? शायद मेरा ही गलती है, मैं ही अपने चाइल्ड को कंट्रोल में नहीं रख सका, मैं ही अपने चाइल्ड के थिंकिंग को समझ नहीं पाया, इसीलिए वह अफसोस भी करता है। फिर भी लास्ट में वह यही बताना चाहता है कि मैं उस रिलेशन को दोबारा से लाना चाहता हूँ जैसा मेरा रिलेशन मेरे बच्चा के साथ उसके यंग टाइम में था, जब मेरा बच्चा चाइल्ड था तब। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए। हु वांट्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप? कौन रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है? आई थिंक आंसर इज फादर। नेक्स्ट वन इज हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग टू हिज चाइल्ड? कौन अपने बच्चा को समझ नहीं पा रहा है? हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग टू हिज चाइल्ड? कौन अपने बच्चा को समझ नहीं पा रहा है? आई थिंक आंसर इसमें भी फादर ही होगा। नेक्स्ट वन इज हु इज आई रेफर्ड हियर? यहाँ पर आई किसको रेफर किया जाता है? आई थिंक आंसर इज फादर, सन, मदर, नन। तो आई का मतलब यहाँ पर फादर को रेफर किया गया है। फोर्थ, द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन वाज गुड व्हेन सन वाज? रिलेशनशिप फादर और सन के बीच में सही था जब सन था। मतलब कब रिलेशनशिप दोनों में अच्छा था? जब सन जो था ना वो चाइल्ड था। फ्रॉम विच पोएम एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन? कौन से पोएम से ऊपर का जो स्टेंजा भी एक्सप्लेन किया गया वह लाया गया है? अ फोटोग्राफ, द लेबरनम टॉप, फादर टू सन, नन। राइट आंसर इज फादर टू सन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेबरनम का स्पेलिंग गलत हो गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, गलती से मिस्टाइप हुआ है।